हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीयूटी यूजी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स 2024 सेशन के लिए। 2023 का सेशन काफ़ी अच्छा रहा। हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को मिल चुके हैं उनके ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन, और अभी आप क्लास 12th में हैं तो डेफिनेटली आप जानना चाह रहे होंगे कि सीयूटी यूजी होता क्या है। तो सीयूटी होता है आप लोगों का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एंट्रेंस एग्जाम पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंडक्ट करवाया जाता था। तो होता क्या था, पहले क्लास 12th के बाद स्टूडेंट को हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पड़ते थे। कोई स्टूडेंट ड्यू में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको ड्यू का फॉर्म अलग फिल करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक में अप्लाई करना है तो उसके लिए भाई अलग फॉर्म फिल करना है। तो इतने सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स को ना फिल करते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा कि हम एक ही एप्लीकेशन के बेसिस पे सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन कैसे प्रोवाइड करें। तो इसलिए कंडक्ट कराया गया आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 2021 में, इंप्लीमेंट हुआ 22 के अंदर, जिसमें हमारा फर्स्ट सेशन रहा था 22 के अंदर, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन हमारा कंडक्ट हुआ 2023 के अंदर। अब जो हमारा अपकमिंग 2024 का सीयूटी का पैटर्न है, सब्जेक्ट क्या क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी, किस तरीके से आपको अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए यूजी के लिए अप्लाई करना होता है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो डेफिनेटली आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि भाई एक एंट्रेंस एग्जाम, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, इनमें हमें अप्लाई करना है तो किस तरीके से करना है। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि अब कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जिसके अंदर भाई बोलते हैं कि डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। कोई बीए ऑनर्स करना चाहता है, कोई बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है, कोई बीएससी करना चाहता है। तो हर एक यूनिवर्सिटी में सेम क्राइटेरिया तो होगा नहीं एडमिशन का, और सबके लिए सेम सब्जेक्ट तो होंगे नहीं कि भाई एक ही एंट्रेंस एग्जाम से साइंस वाला भी अप्लाई कर रहा है, एक ही से कॉमर्स वाला कर रहा है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एग्जाम को, सीयूटी के एग्जाम को 4 सेक्शन में डिवाइड करा गया, जिसमें पहला सेक्शन है लैंग्वेज का, जिसके अंदर 13 लैंग्वेज पूछी जाती है और उसको एज ए मीडियम ट्रीट करा जाता है, क्योंकि वन नेशन वन एग्जाम का मोटो है। तो मतलब कि कोई भी इंडिया के अंदर अप्लाई कर रहा है, एक ही एग्जाम दे रहा है, तो उसको 13 लैंग्वेजेस के अंदर एग्जाम देने का मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको 20 लैंग्वेजेस और मिलती है जो आप कोर्स स्पेसिफिकली ले सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज बीए इन स्पेनिश, बीए इन फ्रेंच, बीए इन जर्मन ऑफर करती है। तो उसके लिए यहाँ पे सीयूटी के अंदर 20 लैंग्वेजेस अलग से दी गई हैं। सेक्शन 2 होता है, अभी जो सेक्शन 1 है ये लैंग्वेज का है, इसी के अंदर 30 लैंग्वेजेस मीडियम और 20 लैंग्वेजेस एज अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो यहाँ पे आपके पास अब आ जाता है सेक्शन 2, जिसके अंदर 27 डोमेन्स होते हैं, जो आप लोगों की क्लास 12th के 27 डोमेन्स है। सेक्शन 3 है आप लोगों का जनरल टेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे यार 27 डोमेन्स हैं, इतनी सारी लैंग्वेज है और जनरल टेस्ट है, ये सब है क्या चीज़। ये बेसिकली आपके लिए नहीं है, ये जो चीज़ें सामने आप देख रहे हो ये यूनिवर्सिटी के लिए है, ताकि यूनिवर्सिटी इसमें से अपने कोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बना दे। एक एग्जांपल के तौर पे, कि एग्जांपल हम ये समझते हैं, डीयू है, डीयू के अंदर अगर कोई बोल रहा है कि भाई बीए ऑनर्स इन हिंदी करना है, अब डीयू सीयूटी के थ्रू कैसे एडमिशन लेगा। तो डीयू ने क्या क्राइटेरिया रखा, उसने बोला एक लैंग्वेज आप कोई भी दे देना, इसमें से हिंदी इंग्लिश 13 में से कोई सी भी एक लैंग्वेज का आप टेस्ट दे देना। अपने क्लास 12th के 3 डोमेन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, यानी कि अपनी क्लास में पढ़े हुए 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेना। तो डीयू ने अपना एग्जाम कैसे बनाया, बीए ऑनर्स इन हिंदी वालों के लिए लैंग्वेज और 3 डोमेन। तो ये जो 27 लिस्ट आई यूनिवर्सिटी के सामने से, उसने स्टूडेंट को चॉइस दे दी कि जो अपने क्लास 12th में पढ़े थे वो 3 डोमेन इसमें से उठा लो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर आपके क्लास 12th का सब्जेक्ट का कुछ लेना देना नहीं होता, जैसे कि बीबीए, बीसीए, और इसके अलावा कोई वोकेशनल कोर्स अगर कर रहा है तो उसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जाता है। तो इसलिए आपको सीयूटी के पैटर्न के अंदर जनरल टेस्ट को इंट्रोड्यूस करा गया। अब ड्यू के अंदर आपने देखा होगा, या फिर अदर किसी बीएचयू में भी देखा होगा, अगर कोई बी वॉक का कोर्स है तो उसका जो रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी ने रखा वो क्या बोला, इंग्लिश प्लस जीटी का, यानी कि एक लैंग्वेज दे देना और जनरल टेस्ट दे देना, आप एलिजिबल हो हमारे यहाँ पे एडमिशन के लिए। अब आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, ये आपके लिए नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के लिए, ताकि वो अपना एक पैटर्न बना सके स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर ग्रेजुएशन के कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे कि भाई कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। तो ये जो 13 लैंग्वेजेस आपके सामने दिख रही है, आई होप आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया इसके बारे में अच्छे से। 30 लैंग्वेजेस ये हैं जो आप एज अ मीडियम भी ले सकते हो एग्जाम के अंदर, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली। तो हर एक अलग अलग रीजन के स्टूडेंट अपने हिसाब से अपनी जो है लैंग्वेज को ले सकते हैं।
यहाँ पे है स्पेसिफिक लैंग्वेजेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि भाई जैसे जेएनयू में बोलते हैं, जेएनयू के अंदर सारे लैंग्वेज बेस्ड कोर्सेज है, तो वहाँ पे बीएन जापानीज किसी को करनी है तो जापानीज सेलेक्ट कर सकता है, चाइनीज, अरेबिक, तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी देती है डिसाइड करने के लिए। सेक्शन 2 के अंदर आपके क्लास 12th के 27 डोमेन्स आ जाते हैं जो सीबीएसई एग्जाम जिनका कंडक्ट करती है, तो वो लिस्ट पर्टिकुलरली आपको दी हुई है। अब इसमें होता क्या है, आपको वही डोमेन सिलेक्ट करने हैं जो आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़े थे, या फिर यूनिवर्सिटी जिस डोमेन की डिमांड कर रही है वो आपको सीयूटी के एग्जाम के अंदर देना होगा। तो सीयूटी का एग्जाम बहुत ही आसान है समझना, बस आपको ये चीज़ समझनी है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है ये आपके लिए नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी बस आपको बताएगी आपको एग्जाम किस चीज़ का देना है। तो जनरल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है और ये होता है आप लोगों की मेंटल एबिलिटी के लिए, और बहुत ही ईजी है अगर आप इसके अंदर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा है तो स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत ये डिफिकल्ट लगता है, बट जैसे जैसे आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे, डे बाय डे नए नए टॉपिक्स देखेंगे, नए नए क्वेश्चंस बनाएंगे, आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और हायर एजुकेशन की टीम भी आपको जनरल टेस्ट की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कराती है, डोमेन्स की, लैंग्वेज की, हर एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं अपने लाइव सेशंस के अंदर। और हमारा जो कोर्स है हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, उसको जरूर चेकआउट कर लेना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे आप उसको एनरोल कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों का जनरल टेस्ट, जिसके अंदर आपसे जनरल नॉलेज पूछा जाता है, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि आप लोगों की क्लास 8th लेवल तक की मैथमेटिक्स होती है, वो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करा गया है कि क्लास ग्रेड 8 तक की हमारी जो है अपने क्वांट्स यहाँ पे आपको पढ़नी होती है, और लॉजिकल रीजनिंग है। इसका ड्यूरेशन होता है 60 मिनट्स का। तो ये है आप लोगों का जनरल टेस्ट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें समझ ली, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने समझ लिया है लैंग्वेज, सेक्शन 2 27 डोमेन्स क्या है, और जनरल टेस्ट क्या है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई सीयूटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो देयर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है जो हमें सीयूटी से मिला है। पहले क्या होता था कि क्लास 12th के बेसिस पर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन्स लेती थी, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 99% वाला बच्चा ही जाने का सपना देखता था, 95% वाला ही बच्चा सपना देख पाता था। आज की डेट में ये परसेंटेज का बैरियर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिया है सीयूटी को सामने रख के। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया क्या मांगा जाता है, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट। जो भी यूनिवर्सिटी ने रिक्वायरमेंट रखी है बस उसका टेस्ट दो, उसके स्कोर के बेसिस पे एडमिशन आप लोगों का लिया जाएगा। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई यूनिवर्सिटी 50% का रख सकती है, कोई यूनिवर्सिटी 45% का रख सकती है, तो बट ये मिनिमम का है। मैक्सिमम का हमारे पास कोई अब लिमिट नहीं रह गई है कि मैक्सिमम आपके पास 90% होगा तो ही एडमिशन मिलेगा। अब ये चीज़ आपके माइंड से निकल जानी चाहिए। तो ये है सिंपल सा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। अब डोमेन्स के पैटर्न को समझते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं किस सेक्शंस के अंदर से। तो इसमें इस बार कुछ चेंज आया है। सेशन 2022 में ये जो बिल्कुल नया पैटर्न था, 23 के अंदर इसमें चेंजेस करे गए हैं। 24 के अंदर हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, लेकिन मैं भी आप लोगों को जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये एज पर 2023 के अकॉर्डिंग है। अभी धीरे धीरे करके इसमें और भी चेंजेस आ सकते हैं, तो वो चेंजेस जो भी आएंगे मैं आपको अपडेट करूंगा वीडियो के थ्रू। तो समझते क्या है सेक्शन 1 एंड 1B, जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो, हिंदी सेलेक्ट करते हो, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 आएंगे, जिसमें से आपको 40 का आंसर देना होगा। 10 क्वेश्चन अगर आप अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये है आप लोगों का 50 में से 40 क्वेश्चन आपको आंसर करने होंगे। तो यानी कि आपकी जो मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे वो आउट ऑफ 40 बनने वाले हैं, ना कि 50। 10 क्वेश्चन सीधा सीधा बोल दे यूनिवर्सिटीज़ ने कि छोड़ दो जाके एग्जाम के अंदर जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं। तो 40 आउट ऑफ 50 के आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन 2 के अंदर भी 50 आउट ऑफ 40। सेक्शन 3 के अंदर 60 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आप 50 का आंसर दे सकते हो, 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो आपके मैक्सिमम मार्क्स जो बनेंगे आउट ऑफ 50 के बेसिस पे ही बनने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो अपडेट हुई है सेशन 2023 के अंदर, वही इंप्लीमेंट होगी 24 के अंदर भी। क्यों? क्योंकि भाई ये नेसेसिटी है। सारे सब्जेक्ट क्लास 12th के सेम ड्यूरेशन में नहीं दिए जा सकते। मैं बात करूं फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं टाइम टेकिंग है, कैलकुलेशंस इसके अंदर आती है, तो डेफिनेटली इसमें टाइम भी ज़्यादा लगना है। जो सब्जेक्ट्स है थ्योरी बेसिस पे, जैसे कि बात करूं बिजनेस स्टडीज़ की, तो ये एक सब्जेक्ट ऐसे जिसमें ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकली नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम दोनों सब्जेक्ट को एक साथ ड्यूरेशन में नहीं रख सकते। तो यहाँ पे एक स्टेप लिया गया कि भाई जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ईजी हैं, यानी कि कैलकुलेशंस नहीं है, उसमें 45 मिनट्स का ड्यूरेशन रहने वाला है।
और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट की ड्यूरेशन 60 मिनट की रहने वाली है। तो 27 में से इन सब्जेक्ट्स को माइनस कर देना, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं सबकी ड्यूरेशन आप लोगों को 45 मिनट्स की मिलने वाली है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। अब देखिए होगा क्या, लैंग्वेज में हमें मिले 50 क्वेश्चन में से 40 आंसर देने का मौका। अब डोमेन के अंदर भी कुछ सब्जेक्ट्स हमारे ऐसे होंगे जिनमें टोटल क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा सकते हैं 40 यानी 50 यानी 45। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या दी गई है समझिए, जनरल टेस्ट में से स्पेसिफिकली बोला गया है 10 क्वेश्चन छोड़ दो, 50 का मैक्सिमम मार्क्स लग जाएगा। अब सेम जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पे भी कुछ एग्जाम आपके सब्जेक्ट के अकाउंटेंसी का हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 50 दिए जाए, जिसमें से मैक्सिमम आप 40 दे सकते हैं, 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अगर 45 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए तो 35 आप लोग जहाँ पे छोड़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है डोमेन टू डोमेन, किसका 45 आएगा किसका 50 आएगा वो आपको बाद में ही पता चलता है इसके बारे में। तो ये है आप लोगों का नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तक आपने देखा होगा कि मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर +4 मिलता था, अब क्या है +5 मिलने लगा है सीयूटी के अंदर, और -1 का डिडक्शन होता है अगर आप कोई आंसर गलत करके आते हैं तो। और अगर आप क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे हैं तो आपको 0 यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि ना तो आपको प्लस मिलेगा ना ही आपको नेगेटिव मिलेगा। ये सिंपल सा फंडा है इसका। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा सीयूटी की वेबसाइट पर जाके कि किस तरीके से आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं जो भी अभी हमने सीखा है। एंड आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। और जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो अभी डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसमें हम बिल्कुल एक एक डिटेल के अंदर आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट 27 डोमेन से हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें लेना देना है कि आपने कौन सा डोमेन लिया है। तभी हम कहते हैं जैसे आप हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं आपको चैट सपोर्ट के अंदर जाके मेंशन करने हैं अपने सब्जेक्ट्स और आपके सब्जेक्ट के बेसिस पे आप कितने कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितने आप टारगेट कर सकते हैं, कौन सा कोर्स आपके लिए सुटेबल है, ये सारी चीज़ हम आपको गाइड करेंगे अपने इस चैट सपोर्ट के अंदर। तो जाना है आपको ऐप पे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सीयूटी एंड IPU-CT का कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर हमारे फैकल्टीज ने एक एक सेक्शन को बहुत ही आराम से तसल्ली से पढ़ाया आप लोगों को। डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। कोई भी डाउट आपको माइंड में रहता है सेम आप लाइव इंटरेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं हमारे फैकल्टीज़ के साथ। और सबसे बेस्ट क्या है, आपको यहाँ पे मिल रही हैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। तो मोर देन 1000 आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, करने से ही पता चलेगा कि भाई कितना आया है, कितना मेरे को मेहनत और करना है। तो हर एक टॉपिक वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो क्लिक करते हैं कंटेंट पे, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंटेंट पे क्लिक करने के लिए हमने 2 फोल्डर में डिवाइड कर दिया है कोर्स को। एक हो गया आपका IPU-CT, तो जो स्टूडेंट BJMC, BCom ऑनर्स और BBA के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक्सक्लूसिवली IP यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो इस फोल्डर के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट CUT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हम मेंटरशिप के साथ साथ सभी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं। लैंग्वेज डोमेन के अंदर हमारे पास डोमेन टेस्ट अवेलेबल है और जनरल टेस्ट, तीनों को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया है। उसके अंदर भी हमने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो इससे आप लोगों को सब कुछ सॉर्टेड मिलने वाला है, तरीके से प्लानिंग से मिलने वाला है। तो एनरोल कर लीजिए। कोई भी डाउट आ रहा है, अगर आप एनरोल भी नहीं करना चाहते, कोई डाउट क्वेरी भी है, तो जस्ट डाउनलोड हायर एजुकेशन एप्लीकेशन, जिसमें हमारा फ्री चैट सपोर्ट सिस्टम आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ समझा देता हूं ताकि आप लोगों का CUT को लेके कोई डाउट ना रह जाए और कोई भी चीज़ आप लोगों के माइंड में स्ट्राइक ना करे कि यार सर ने इतना सारा कुछ बताया लेकिन लास्ट में ये चीज़ समझ में नहीं है। तो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए ये है CUT की वेबसाइट। अगर कोई स्टूडेंट अपने डोमेन्स का सिलेबस देखना चाहता है तो यहाँ से सिलेबस दिया हुआ है PDF के अंदर। इस साल NCERT का जो सिलेबस है थोड़ा अपडेट हुआ है, तो मोर ओवर हो सकता है कि आप लोगों का जो आप सिलेबस आएगा उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस करके यहाँ पे दे सकती है आपको NTA, जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाएगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सभी डोमेन्स का आपको PDF के अंदर सिलेबस मिल जाएगा। आगे आपके पास यहाँ पे है यूनिवर्सिटीज़, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। काफ़ी सारे लोग आपको CUT बोल के सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के बारे में समझाते चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो वही यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, लेकिन आपको तो क्या करना है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ के सेक्शन पे। अब एक स्टूडेंट है आसाम यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहा है, CUT देना चाहता है, तो वहीं पे तो करेगा ना। CUT बोल के मैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी बताता जाऊँगा आपको। यू हैव टू अपडेट
योर यूनिवर्सिटी योर सेल्फ, क्योंकि कोई भी आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को लेकर टारगेट नहीं कर रहा होता। तो जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं हम, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि ये लखनऊ की यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे हम समझते हैं किस तरीके से CUT के इन 3 चीज़ों के थ्रू, लैंग्वेज, डोमेन एंड जनरल टेस्ट के बेसिस पे आप यहाँ पे समझ सकते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। अब यूनिवर्सिटी ने बोला कि अगर किसी को मेरे यहाँ से BSc और MSc इंटीग्रेटेड कोर्स करना है तो आपके पास मिनिमम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई मैक्सिमम बैरियर है ही नहीं, 45% आपके पास होना चाहिए SC ST PWD कैटेगरी के लिए और 50% एज अ जनरल कैंडिडेट होना चाहिए। हमने डिमांड करा है इस कोर्स के लिए एक लैंग्वेज, एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज। डोमेन में हमने सेक्शन 2 में से आपसे मांगे हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एनी 3 यानी कि PCM या फिर PCB, तो आपको यहाँ पे एडमिशन हम दे देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, आपकी तरह 50 बच्चे अप्लाई करेंगे इस कोर्स के अंदर। 50 बच्चे अप्लाई करेंगे तो जिन स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर होगा इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, उसको एडमिशन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देगी। तो कहने का मतलब ये है, आपका जो डिजायर्ड कोर्स है उसमें कितना कंपटीशन है, उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, CUT के अंदर कौन कौन से डोमेन्स लिए जा रहे हैं उस कोर्स के अंदर, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। CUT के नाम पे सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर डोमेन्स एंड योर लैंग्वेज जो आप चाहते प्रेफर कर रहे हैं देने के लिए। तो बहुत ही आसान है CUT को समझना। आई होप आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें हमारा चैट सपोर्ट सिस्टम आपको हेल्प करता है आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाने के लिए। और हम चाहते हैं कि आप सभी को बेनिफिट मिले और आप लोग बस मेहनत करें। अभी थोड़ा सा टाइम बचा है। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि बहुत टाइम, जो स्टूडेंट यही बोलते हैं कि यार अब मेरे पास 5 महीने पड़े, 6 महीने पड़े। हम ये बोलते हैं आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा है, उस टाइम में आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। तो वो मेहनत करवाने के लिए हम आपके साथ में हैं। जस्ट डाउनलोड हायर एजुकेशन एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर और आपके सभी डाउट्स एंड क्वेरीज जो है क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ हम ऑफलाइन प्रिपरेशन भी कराते हैं छतरपुर दिल्ली के अंदर। तो जो स्टूडेंट ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। उसके लिए भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ऑफलाइन के लिए आप दिल्ली में आ सकते हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट छतरपुर में हमारा एक जो है इंस्टीट्यूट अवेलेबल है आप सभी के लिए। यू आर ऑल आर मोस्ट वेलकम। जो भी नियर बाय रहते हैं, चाहते हैं पर्सनल काउंसलिंग लेना, तो हमारे साथ जुड़ के आप जो है अपनी पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं। तो दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आ जाइए यहाँ पे। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम एक ही एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के थ्रू, नॉट इवन CUT, अभी सारी यूनिवर्सिटी CUT में नहीं आई है। बहुत सारे ऐसे हिडन जो है यूनिवर्सिटीज़ जो अभी CUT में नहीं आई हैं, उनके लिए भी हम आपको प्रिपरेशन कराते हैं। जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अभी CUT में नहीं आए हैं। तो इन सब के लिए हम आपको अवेयर करते हैं, तैयारी कराते हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चीज़ें अवेलेबल है। साउथ दिल्ली छतरपुर में हमारा इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। आपको डाउट है, क्वेरी, आप आपके हमसे मिल सकते हैं। मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी और मैं भी आपके साथ कॉर्पोरेट प्रॉपर करेंगे इस चीज़ के अंदर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।